हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। और दोस्तों, यदि आप लोग प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट से आप लोग भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग इसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। और बिहार एसएससी साइंस सीरीज भी अभी चल रहा है, ठीक है दोस्तों, जिसमें अभी तक 19 सीरीज हो चुके हैं, तो आप लोग इसे भी जाके देखिएगा। लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 8। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान। फतेहपुर सीकरी, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ये सही है। एलिफेंटा गुफा कर्नाटक, ये इसका राइट आंसर एलिफेंटा गुफा हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल और सूर्य मंदिर उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो ये बने थे 1892 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो ये नीज थी। आप लोग दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली कौन सी थी? तो ये नीज है, जो एक प्रणाली है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो ये बुक का नाम है मधुशाला। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? तो ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से एक नहीं हो सकता है? 1 नंबर ऑप्शन है, यह उन नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देशों को नियंत्रित किया जा सकता है, ये सही है। यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति को उजागर करता है, ये भी सही है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत है इसमें? तो ये 3 नंबर गलत है, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी
1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो ये हैप्टिक, ये सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो ये 1980 में किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो ये है समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% आरक्षण EWS से संबंधित है। 124 संविधान संशोधन 124 संविधान संशोधन EWS से। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो ये है राजस्थान में। 12 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना का तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। राइट आंसर 3 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो खालिस्तान की संस्कृति को विशेषित करता है। तो ये असम को। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है दोस्तों। सोलह नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो ये अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, IRDAI ने वर्तमान बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये जे मीना कुमारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। 19 नंबर क्वेश्चन है, महावैली गंगा खालिस्तान की सबसे लंबी नदी है।
तो महाबैली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? तो ये है आरसी मजूमदार। राइट आंसर 3 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निर्गमन मूल्य क्या है? तो ये है एक बाजार मूल्य से कम मूल्य है निर्गम मूल्य का। 22 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो आरबीआई का प्रतीक है एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये गलत है, बाकी सब सही है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को। ठीक है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये महिला थी फातिमा बीवी। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, कोल्हाटी भाषा खाली स्थान में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। कोल्हाटी भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र है, जहाँ पे कोल्हाटी भाषा बोली जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मनाई गई थी 8 अगस्त 1920 को। ठीक है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, डीजी गांव पहल की शुरुआत विभाग द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजी गांव का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डीजी गांव पहल शुरू किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये कंपनी है एसएबी कंपनी। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन हैं जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो ये है ग्रेटा थर्नबर्ग को। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में कहाँ में हुई थी? तो ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक
शक शासक था? तो ये है रुद्रदामन, ये शक शासक थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत एवं कार्यपालिका और विधायी पालिका के बीच संबंध लिया गया है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पे है? तो ये राज्य है राजस्थान। 35 नंबर क्वेश्चन है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो ये मनाया गया 1974 में मनाया गया पहला विश्व पर्यावरण दिवस। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो ये थी आयताकार थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी, जिसे रूप में जाना जाता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा वेटिंग फॉर अ वीजा। राइट आंसर हो जाएगा 3। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये लियोन मेसी को बैलन डी ओर पुरस्कार 8वीं बार मिला है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का अर्थ है? तो F का अर्थ क्या है? फिजिकल, राजकोषीय। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये टी पद्मनाभन को ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, BHIM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है पहले भारतीय कौन है? तो ये है देवेंद्र झाझरिया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरों को कितने वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है? तो ये करता है 10 से 19 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकोर। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन सा होता है?
तो ये महान्यायवादी जो है ये विधि अधिकारी होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया? तो ये शासक है रजिया सुल्तान का। 49 नंबर क्वेश्चन है, ए स्टेथोस्फीयर पृथ्वी की खालिस्तान के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान और यांत्रिक रूप से दुर्लभ तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा मेंटल प्रावरण। 50 नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? तो ये 4 अंक स्कोर किए जा सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, उस विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये रंजक है सेफ्राइन है, सेफ्रानिन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में दमित्री मेंडलीफ और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर एक प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता दिखाई देती है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा 1869 हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान करें। तो ये हो जाएगा V बराबर A ओम हो जाएगा, A गुने ओम, राइट आंसर 4 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा मधुइका इंग्रिनिस हो जाएगा राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA एक घटक है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर DNA हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तब वे क्या होते हैं? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा युग्मज हो जाएगा, जायगोट हो जाएगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? तो इसको सरल रेखीय गति कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ये 6.4 गुने 10⁻6 मीटर होता है। राइट आंसर B सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो G का मान होगा, तो G का मान क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, 25 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक वेग से गति कर रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका होता है 12 mv² होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
200 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 गुने 8 बराबर 200, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो बनने वाला छवि होगी। तो ये छवि हो जाएगा वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 65 का राइट आंसर हो जाएगा हैलोजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है? तो ये होती है 10⁸ ओम से 10⁻⁻6 ओम होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में गैसों का आदान प्रदान में होता है? तो ये होता है कृपिका, ये राइट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट, हीरा और बकमिंस्टर फुलरीन। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। 69 नंबर क्वेश्चन है, सभी रज्जु की संघों कॉर्डेटा में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषता होती है? तो ये हो जाएगा द्विकोणिकी होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है? तो ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन कार्बन हो जाएगा। राइट आंसर 3 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये अनबुझा चूना प्राप्त होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल से संबंध सही नहीं है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। 2 नंबर ऑप्शन है, H2CO2 एवं लवण उत्पन्न करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है। स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन है, आँख के उस हिस्से को पहचान करें जिसे होकर प्रकाश प्रवेश करता है? तो ये है कॉर्निया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो ये है नमक और पानी, जिसे आसवनदेरा द्वारा हम लोग अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माध्यम कहते हैं। राइट आंसर 4 सही है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 8 का अध्ययन किए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा
और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।